नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU पार्ट 3 एग्जाम 2025 का जो होने वाला है उसके लिए हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 8 का VBI क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं पेपर 5, 6 और 7 का वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और मैं आपको जितना क्वेश्चंस बता रहा हूँ बस उतना ही क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 3। सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम सत्र जो है वो कब शुरू हुआ था? तो भारतीय संविधान का प्रथम सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू हुआ था और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को समाप्त हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भारत की पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से शुरू हुआ था और 1956 तक चला था। 1951 से आप 5 ईयर जोड़ दीजिए उसमें, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। तो 1951 में शुरू हुआ था, 1956 को समाप्त हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर जोर दिया गया था, तो याद रखना है कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। आप देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 में समाप्त हुआ था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 को स्टार्ट हुआ और 1961 तक चला। और इसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आसियान है एक? तो आसियान जो है ये एक क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 का ए या अनुच्छेद 51 का अ। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सबसे अधिक निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन से संबंधित ये क्वेश्चन है, कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सितंबर 1961 ईस्वी को। और कहाँ शुरू हुआ था? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाम का संस्थापक सदस्य देश जो है, इसमें से आप देख सकते हैं नाम का सदस्य कौन कौन सा देश है। तो भारत है, युगोस्लाविया है, मिस्र है, घाना है और इंडोनेशिया है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा देश नाम का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है नहीं है, तो आप देख सकते हैं युगोस्लाविया है, इंडोनेशिया भी है और मिस्र भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के पंचवर्षीय योजना पर अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय विचारधारा के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी कानून भारत में कब लागू हुआ था। तो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ बी टीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाघ। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। और ये जो अनुच्छेद 32 है ये संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है छोटा या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम का मुख्यालय कहाँ है। तो नाम का मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है। और नाम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1961 ईस्वी में। उसके बाद जो है यहाँ पे आसियान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसियान जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो आसियान जो है 1967 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगर आपको आसियान का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका भी मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस वर्ष यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति में क्रांतियों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। अगला क्वेश्चन हमारा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये नारा जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल होने से किस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य को लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रोत्साहन देने को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1951 ईस्वी में। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू
महालनोबिस प्लान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बस आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करना है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको जैसे पता है कि 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है किसी 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो इतना क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विचार पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू की राष्ट्र निर्माण में भूमिका की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना पर एक लेख लिखें। अगला क्वेश्चन है नक्सली आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी के बाद के भारत में आप महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर एक लेख लिखें। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है समकालीन भारत के गंभीर चुनौतियों की विवेचना करें। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।